माँ शारदे हिंदी क्लास 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज देख रहे हैं कक्षा 12 के लिए अति महत्व वो कक्षा 10 के लिए इससे तू न गई मेरे मन से चैप्टर से अति महत्वपूर्ण देखते हैं। पहला गद्यांश पहला देखेंगे। पहला का यह अनोखा अनोखा वरदान है तो मनुष्य के हृदय में मनुष्य के हृदय में ईश्वर का घर बना लेती है। वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता है तो उसके पास मौजूद है जो उसके पास मौजूद है बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। अपनी तुलना दूसरों से करता है। संदर्भ देखें। पहला प्रश्न बनता संदर्भ से, तो संदर्भ देखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ईसा तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह
दिनकर जी हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछेगा व्याख्या, तो व्याख्या हो जाएगी उपरोक्त गद्यांश में दिनकर जी कहते हैं ईर्ष्या यानी बुराई का यह अनोखा वरदान है जो मनुष्य के हृदय में बुराई का घर बना लेती है। वह उन चीजों का यानी जो उसके पास है उसका आनंद नहीं उठाता है, और जो उसके पास मौजूद है, जो उसके पास मौजूद नहीं नहीं उठाता, जो उसके पास मौजूद है उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों से आगे करता है। अब प्रश्न बढ़ रहा है, अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है मनुष्य दुख क्यों उठाता है? मनुष्य दुख क्यों उठाता है? मनुष्य दुख क्यों उठाता है? तो उत्तर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। दुख इसलिए उठाता है, दुख इसलिए उठाता है जो वस्तु दूसरों के पास है उनकी चाहत करता है, उनकी चाहत करता है, उनकी चाहत करता है। अब दूसरा गद्यांश देख रहे हैं ईसा की बड़ी बेटी का नाम निंदा। दूसरा गद्यांश ईसा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है जो ईर्ष्यालु होता है, जो ईर्ष्यालु होता है, वही बुरे किस्म का निंदक होता है, निंदक होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है इस प्रकार दूसरे लोग मित्रों की आंखों से गिर जाएं, मित्रों की आंखों से गिर जाएं, और जो स्थान रिक्त होगा, जो स्थान रिक्त होगा मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मुझे वहाँ स्थान
स्थान मिल जाएगा। अब संदर्भ तो यही हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नाम पाठ रेखर रमेश सिंह दिनकर जी हैं। अब व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में लेकर कहता है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, यानी जो दूसरों पर करती है उसका नाम निंदा है। जो निंदालु होता है, कैसा, जो दूसरों की निंदा करता है, वही बुरे किस्म का निंदक होता है, वही बुरे किस्म का निंदक होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है इस प्रकार दूसरे लोग मित्रों की आंखों में गिर जाए तो वो स्थान है वो मुझे प्राप्त हो जाए। अब प्रश्न पूछ रहा है निंदा किसका नाम है, निंदा किसका नाम, प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछेगा निंदा किसका नाम है, निंदा किसका नाम है। तो इसका प्रश्न मिल जाएगा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा गद्यांश। ये देखेंगे उपाय मानसिक अनुशासन। तीसरा देखेंगे तीसरा से बचने का मानसिक उपाय है, मानसिक उपाय मानसिक उपाय है जो व्यक्ति स्वभाव है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, स्वभाव का है, फालतू बातों की उसे फालतू की बातों को छोड़ देना चाहिए, उसे यह भी पता लगाना चाहिए, उसे यह भी पता लगाना चाहिए, जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना है, उसकी पूर्ति का तरीका क्या है, उसकी पूर्ति का तरीका क्या है, उसकी पूर्ति का तरीका क्या है। जिस दिन उसके अंदर यह जिज्ञासा आएगी, जिस दिन उसके अंदर
यह जिज्ञासा आएगी, यह जिज्ञासा आएगी। इसमें जिज्ञासा आएगी। वह उससे ईर्ष्या कम करता, वह उससे ईर्ष्या कम करेगा। तो संदर्भ तो इसका हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ईसा तूने मेरे मन से नाम पर शीर्ष के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। व्याख्या हो जाएगी, ईर्ष्या से बचने का मानसिक उपाय है जो व्यक्ति बुराई का स्वभाव है उसी फालतू की बातों को छोड़ देना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना है वह पूर्ति का तरीका क्या, जिस उसके अंदर यह जिज्ञासा आएगी वह उससे ईर्ष्या कम करेगा। व्याख्या इसकी हो जाएगी। अब प्रश्न पूछ रहा है, लेखक ईर्ष्या के लिए आदत छोड़ने को क्यों कह रहा है? लेखक ईर्ष्या छोड़ने की आदत क्यों कह रहा है? लेखक ईर्ष्या की बात छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है? लेखक ईर्ष्या की बात छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है? हाँ, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव के हुए फालतू की बातों को छोड़ देना चाहिए और उन्हें भी पता लगाना चाहिए जिस अभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा गद्यांश देखेंगे। चौथा, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से आपने प्रतिनिधियों को भेद कर अपने दुश्मनों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, हंसने में एक आनंद है, हंसने में एक आनंद है। एक आनंद है, यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का, यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का, आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा पुरस्कार है मगर यह ऐसी मनुष्य की नहीं राक्षसी होती। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की होती है। आनंद भी दैत्यों का होता है। आनंद भी दैत्यों का होता है। अब संदर्भ तो ज्यों का त्यों रहेगा, व्याख्या हो जाएगी। इस गद्यांश में आप कहेंगे, लेखक कहता आप कहेंगे कि आप बुराई के बाण से अपने दुश्मनों को भेद कर हंसने में एक आनंद है। तो ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का, ये बुराई वाले व्यक्ति का है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या इनाम है? मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं है, ये राक्षस की हंसी होती है। आनंद ही दैत्यों का होता। अब प्रश्न पूछ रहा है तीसरा, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की होती है। इसका उत्तर हो जाएगा मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की होती है। आनंद भी दैत्यों का ही होता है। पांचवा देखेंगे, पांचवा ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद से होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिनिधित्वता से होता है। वह भिखमंगा करोड़पति से तीसरा का नहीं। यह एक ऐसी बात है, यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का विकास होता है, क्योंकि मनुष्य का
मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप संसार व्यापी है, अगर आप संसार व्यापी है, संदर्भ इसका जीव का तो रहेगा, व्याख्या हो जाएगी। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता हुआ भिखमंगा करोड़पति से नहीं, बुराई का नहीं है। ये उसी बात का है जो ईश्वरी के पक्ष में जब मनुष्य का विकास होता। प्रश्न पूछ रहा है ईर्ष्या से प्रतिद्वंद का क्या संबंध है? तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है और भिखमंगा या करोड़पति ईश्वर का नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जुड़ते कल और एक दमदार क्लास के साथ।